हे गाइस, तो आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको काफी पसंद आएगी। इस सीरीज की कहानी काफी अच्छी है और इसको IMDb पर काफी अच्छी रेटिंग भी मिली है। कहानी के शुरू होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये जब छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट की वजह से इसके दिमाग पर एक ऐसी चोट पड़ी जिसकी वजह से इसके अंदर के इमोशन चले गए, यानी कि इसके सारे जज्बात चले जाने के बाद में ये कुछ भी फील नहीं कर सकता था। इसको इतना तक फील नहीं होता था कि कैसे गुस्सा होते हैं, कैसे हंसते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। इतना सब बताने के बाद में ये एक इंजेक्शन से एक आदमी को मार देता है। इसे बचपन से ही लगता था कि ये बाकी बच्चों जैसा नहीं है, इससे पेड़ पौधों से काफी लगाव होता है और उस बॉडी को अपने साथ में लाकर अपने ही गार्डन में गाड़ देता है। काम पूरा होने के बाद में ये अपनी मॉम के पास में जाता है और खाना खाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि इसका नाम है एल्मर और ये अपनी मॉम और अपनी वैन और इस गार्डन के साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि एल्मर एक जगह को बहुत ही अच्छी तरह से सजा रहा होता है। कल रात जो उसने बॉडी दफनाई थी अब वो सिर्फ एक खाद का काम कर रही है और ऐसे ही इसने अपना पूरा गार्डन भर रखा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को समुद्र किनारे दिखाया जाता है। ये सीन वहीं का होता है जहाँ पर एल्मर उस आदमी को बैन में डालकर अपने साथ में ले गया होता है। पुलिस को रिपोर्ट मिलती है कि अक्सर वो आदमी यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आया करता था। ये कहानी आपको अंदर ही अंदर एंगेज करती रहेगी। यहाँ पर इन पुलिस वालों को लग रहा होता है कि उसकी बॉडी समुद्र में चली गई होगी, इसलिए हम वेट करते हैं ताकि उसकी बॉडी लहरों के साथ में किनारे पर आ सके। पुलिस उस आदमी की वाइफ से कुछ पूछताछ भी करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम उस औरत को एल्मर की मोम के पास में देख पाते हैं जो कि उसे पेमेंट करने के लिए आई हुई होती है। एल्मर की मोम कहती है कि अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अब कोई परेशान नहीं करेगा। वहीं पर हम उस छोटे से बच्चे को भी देख पाते हैं जिसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। इससे पता चलता है कि इसके डैड इसके साथ में बहुत ही मारपीट किया करते होंगे और इसी चीज से तंग आकर इसकी मोम ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। एल्मर पेड़ पौधों और किताबों के साथ में बहुत ही खुश था और वैसे भी एल्मर को बेस्ट गार्डनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन उसे लोगों के बीच में बात करने से नर्वस फील होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एल्मर की मोम से मिलने के लिए यहाँ पर आती है क्योंकि इसे भी किसी की सुपारी देनी थी। ये कहती है कि मेरा बेटा एक लड़की की वजह से मर गया और मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को रास्ते से हटा दो। तुम्हें उतना पैसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। यानी कि ये लेडी एल्मर की मोम को मुंह मांगा पैसा देने वाली थी। एल्मर की मोम हाँ करती है और कहती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। एल्मर को जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि मॉम ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस चौकन्ना हो सकती है। फाइनली एल्मर मान जाता है और उस लड़की की प्रोफाइल और उसके सारे स्टेटस देखने लगता है, यानी कि वो क्या करती है और कहाँ कहाँ पे जाती है। अब एल्मर उस लड़की के बारे में धीरे धीरे सभी डिटेल्स इकट्ठा करने लगता है। अगले दिन एल्मर और उसकी मॉम की एक मीटिंग होती है। यहाँ पर एल्मर का दिमाग चकराने लगता है तो यहाँ से निकलकर वो बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ दूरी जाने पर ही गिर जाता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और उसे उठाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो। एल्मर जैसे उसे देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। इसके बाद वो लड़की एल्मर को क्रीम रोल खिलाने के लिए बाहर लेकर जाती है ताकि उसमें कुछ एनर्जी आ सके। वो कहती है कि तुम में शायद शुगर की कमी हो गई थी, इसलिए तुम अपने पास में एक दो कुकीज तो रखा ही करो। कुछ देर बात करने के बाद में वो लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन एल्मर उसके ही ख्यालों में खो चुका था। तभी उसे अपने बचपन की याद आने लगती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे सिखा रही होती है कैसे हंसते हैं, कैसे शर्माते हैं, कैसे डरते हैं और दूसरों के सामने कैसे बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एल्मर के बचपन के खोए हुए इमोशन धीरे धीरे आ रहे हैं। अगले दिन हम उन दोनों पुलिस वालों को देख पाते हैं। एक का नाम होता है टॉरिस और एक का नाम होता है करेरा। करेरा टॉरिस से कहती है कि चलो बियर पी कर आते हैं, तो टॉरिस उसके साथ में बियर पीने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट आता है। करेरा टॉरिस से कहते हैं कि चलो मेरे घर पर चलते हैं, वहाँ पर तुम्हें काफी मजा आएगा। एंड यहाँ पर करेरा टॉरिस से सीधा सीधा पूछ भी लेती है जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन टॉरिस मना कर देता है और कहता है कि मेरी एक वाइफ है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर करेरा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन एल्मर को बेस्ट गार्डनर का अवार्ड मिलता है जहाँ पर वो झिझकते हुए एक स्पीच भी देता है। कहता है कि ये सब मैं मेरी मॉम की वजह से कर पाया हूँ। सभी तालियां बजाते हैं और एल्मर की मॉम को एल्मर पर बहुत ही प्राउड फील होता है। इस पार्टी में एल्मर उस लड़की को भी देख पाता है जिससे वो कल मिला था। वो कहती है कि मैंने पेपर में तुम्हारी फोटो देखी थी और मैं यहाँ पर आ गई। वो कहती है कि तुम्हें मुझे देखकर अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एल्मर कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि एल्मर अपने इमोशन को ठीक से जाहिर नहीं कर पाता था। ये दोनों अकेले में जाकर एक दूसरे से काफी बातें भी करते हैं जहाँ पर ये लड़की अपना नाम बायोलेटा बताती है और इन दोनों को ऐसे बातें करते एल्मर की मॉम देख लेती है। शाम को एल्मर अकेले ही हंस रहा होता है, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और उसे पूछती है कि तुम उस लड़के के साथ में वहाँ पर क्या कर रहे थे। वो कहती है कि ये हमारा आखिरी काम होगा और इसके बाद में हम मैक्सिको में घर खरीद लेंगे और उसके बाद में तुम्हें ऐसा कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हम मैक्सिको
मेक्सिको में आराम से जिंदगी जिएंगे। इसके बाद सुबह होते ही एल्मर अपनी लैब में जाता है और वहाँ पर अपने इंजेक्शन को तैयार करने लगता है। इधर वायोलेटा अपने डॉग मिल्की के साथ में जंगल में घूमने के लिए जा रही होती है। तभी हम देख पाते हैं कि उसकी कार के पीछे एल्मर की बहन भी है। एल्मर ने वायोलेटा के बारे में सब कुछ पता कर लिया होता है, जिसकी वजह से एल्मर वायोलेटा से पहले जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वायोलेटा अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर आती थी। जैसे ही वो एल्मर को देखती है तो वो कहती है कि ओह तो तुम यहाँ पर। एल्मर कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पर घूमने के लिए आता रहता हूँ। अब जैसे ही वायोलेटा अपने डॉग मिल्की के पीछे जाती है तो एल्मर अपना इंजेक्शन निकाल लेता है। अब एल्मर यहाँ पर वायोलेटा पर इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, तभी वो एकदम से खड़ी हो जाती है और अचानक से तभी एल्मर को किस भी कर लेती है। ये सब एल्मर के लिए फर्स्ट टाइम था। एल्मर को अंदर से तो ये सब काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने रिएक्शन को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता। वायोलेटा कहती है क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? एल्मर कहता है कि नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब ये दोनों फिर से ये सब करने लगते हैं और इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि एल्मर और वायोलेटा एक जगह पर पेड़ पौधे लगा रहे होते हैं। अब एल्मर के दिल में वायोलेटा के लिए एक अलग ही जगह बन चुकी थी। ये दोनों एक बीच पर बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। वो वायोलेटा से कहता है क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? वायोलेटा कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी ये लड़का एल्मर से कहता है कि देखो दोस्त, इसके साथ में ध्यान से रहना, कहीं ये तुम्हें ना मार दे, क्योंकि इसने अपने पिछले बॉयफ्रेंड को मार दिया था। इसलिए अपने साथ में हमेशा एक नाइफ जरूर रख लेना, क्योंकि कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। इस बात को सुनकर एल्मर भड़क जाता है और कहता है कि चल यहाँ से निकल। एल्मर के इतना कहने पर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। वायोलेटा कहती है कि मैंने उसको नहीं मारा। अब इस टाइम वायोलेटा का मूड एकदम खराब हो चुका था और वो कहती है कि मैं भी घर जा रही हूँ। ये सब देखने के बाद में एल्मर को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी को पसंद करने लगा था और उसे भी किसी लड़के ने आकर परेशान कर दिया। इसलिए एल्मर जाता है और उस लड़के की कार का पीछा करने लगता है। वो लड़का जो कि काफी नशे में था। अब जैसे उसकी गाड़ी रुकती है तो एल्मर इसी मौके का फायदा देखकर उस लड़के के पास में जाता है। वो लड़का एल्मर को देखकर कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें उस लड़की से बचा लिया। लेकिन एल्मर को कुछ भी समझ में नहीं आता और उस लड़के पर झपट पड़ता है और काफी देर हाथापाई करने के बाद में आखिरकार एल्मर उस लड़के को इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। यानी कि एल्मर ने पेड़ पौधों की मदद से कुछ ऐसा केमिकल बना रखा होता है जो बहुत ही खतरनाक था और उसका रिएक्शन बॉडी में बहुत ही फास्ट होता है। बॉडी को बैन में डालने के बाद में एल्मर उसकी गाड़ी के पास में जाता है और वहाँ से सभी सबूत मिटाने के लिए अपना ब्रेन यूज करता है, यानी कि किसी को पता ना चले कि उसकी डेथ भी हुई है। लेकिन पहली बार एल्मर से यहाँ पर गलती हो चुकी थी। एल्मर अंदर से काफी घबराया हुआ था और ये सब उस लड़की के प्यार में पड़ने की वजह से हो रहा था। एल्मर उस बॉडी को लेकर अपने गार्डन में पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मॉम भी आ चुकी थी। वो सोच रही होती है कि एल्मर ने उस लड़की को मार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एल्मर ने उस लड़की की जगह किसी और को मार दिया था। ये देखकर एल्मर की मॉम काफी गुस्सा होती है और कहती है कि एल्मर ये तुमने क्या कर दिया? एल्मर की मॉम के पूछने के बाद में एल्मर कहता है कि मॉम मुझे गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने इसको मार दिया। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर एल्मर कहता है कि मॉम मेरे अंदर धीरे धीरे इमोशंस आ रहे हैं। मैं उस दिन पहली बार रोया और आज मुझे पहली बार गुस्सा आया। अगले दिन होने पर पुलिस को उस लड़के की गायब होने की रिपोर्ट आती है। पुलिस जाती है और उस लड़के की कार की छानबीन करने लगती है। तभी करेरा को रोड पर एक सबूत मिलता है जो कि एल्मर से छूट गया था। यहाँ पर टॉरिस करेरा को काफी मनाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि वो पिछले एपिसोड में उससे काफी गुस्सा भी हो गई थी। करेरा कहती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से ट्रांसफर करवा लूंगी। यानी कि करेरा का ऑफर जो टॉरिस ने ठुकराया था, उसके बाद में करेरा बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी और वो ऑफर इसके साथ में इंटीमेट होने का था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें वायोलेटा और उसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसे चढ़ा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें तो नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें चीट ना करे, वैसे कोई ना, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। इधर एल्मर की मॉम एल्मर को समझा रही होती है कि तुम अपने जज्बातों पर काबू करना सीखो, तुम ऐसे किसी को छोटी छोटी बातों पर नहीं मार सकते। तभी एल्मर को गुस्सा आता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसके बाद तुरंत ही एल्मर की मॉम एल्मर को हॉस्पिटल लेकर जाती है और यहीं पर हमें एल्मर की मॉम का पास्ट दिखाया जाता है कि एल्मर की हालत ऐसे कैसे हुई और उसके पीछे का रीजन क्या है। एल्मर के डैड उनको चीट करने लगे थे। जैसे इस बात का पता एल्मर की मॉम को चलता है तो वो उसको छोड़ देती है, क्योंकि वो रोज ही लड़ाई झगड़ा करता और अब तो उसका अफेयर भी चलने लगा था। अब एल्मर की मॉम यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के एल्मर को लेके कहीं और पर रहने के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एल्मर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती और वो लगाने से भी मना कर रहा होता है। अब जैसे ही एल्मर की मॉम एल्मर को सीट बेल्ट लगाने लगती है तो गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों को काफी चोट लगती है और एल्मर की मॉम को अपना एक पैर भी गंवाना पड़ता है और इसी एक्सीडेंट के चलते एल्मर अपने सारे इमोशंस खो देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर
डॉक्टर बताते हैं कि एल्मर के ब्रेन में ट्यूमर है और इसी वजह से उसे चक्कर आते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी डेथ भी हो सकती है और हम ऑपरेशन करके इस ट्यूमर को निकाल देंगे। अब पुलिस उस लड़के की पूछताछ करते करते वायोलेटा के पास में भी जाती है। वायोलेटा कहती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कल मुझे ऐसे ही उल्टा सीधा बोल रहा था। अब इस इंक्वायरी में पहली बार एल्मर का भी नाम आ चुका था। अगला दिन होने पर एल्मर की मॉम के पास में वही लेडी आती है जो कि वायोलेटा को मरवाना चाहती है। वो कहती है कि पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस काम हो जाना चाहिए। इधर वायोलेटा एल्मर के पास में आती है और उससे कहती है कि कल मैंने पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया था, इसलिए वो तुमसे पूछताछ करने के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले सीन में एल्मर और उसकी मॉम पुलिस स्टेशन में होते हैं। टॉरिस इनसे पूछताछ करता है कि तुम उस रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह, और ये थोड़ी देर में वहाँ से फ्री हो जाते हैं और इनसे पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। रात होने पर एल्मर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे वायोलेटा ने इनवाइट किया है और वैसे भी मैं सब कुछ फील करना चाहता हूँ। अब थोड़ी देर बाद ही एल्मर वायोलेटा की पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। पार्टी में डांस करने के साथ ये बाहर जाते हैं और एक दूसरे के साथ में काफी इंजॉय करते हैं। इधर एल्मर की मॉम अपनी मॉम से प्रे करती है कि प्लीज मॉम उस लड़की को गायब कर दीजिए, लेकिन वहीं गायब होने की जगह कुछ और ही चल रहा होता है जिसका पूरा फील एल्मर ले रहा होता है और इसी फीलिंग को लेते हुए इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एल्मर की मॉम को देख पाते हैं जो कि गार्डन में बाहर टहल ही रही होती है। तभी उसे अचानक से उसका हस्बैंड नजर आता है जो कि इनके पास में यहाँ पर बहुत सालों बाद में आया था। एल्मर की मॉम अपने हस्बैंड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब ये कॉफी पीने के बहाने इनके हाउस में एंटर कर जाता है और एल्मर की मॉम को धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाने लगता है, यानी कि अपना काम निकालने के लिए उसके तारीफों के पुल बांधने लगता है। और अगले दिन तो वो अपना सारा सामान लेकर यहीं पर ही शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही एल्मर अपने डैड को देखता है तो उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एल्मर के डैड फिर से एल्मर की मॉम के साथ में बदतमीजी करने लगते हैं। ये सब एल्मर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वैसे भी एल्मर के डैड यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उसके पास में सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अब ना ही उसके पास में बिजनेस था और ना ही उसके पास में करने के लिए काम। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखने के बाद में एल्मर अपने अंदर कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। एल्मर अपनी मॉम के पास में जाता है और कहता है कि मॉम आपको उन्हें निकाल देना चाहिए। एल्मर की मॉम कहती है कि मैंने ऐसा कई बार किया है लेकिन वो हर बार वापस लौट आता है। इतना सुनने के बाद में एल्मर अपनी लैब में जाता है और फिर से अपना इंजेक्शन तैयार करने लगता है और फाइनली कुछ देर बाद उस इंजेक्शन को तैयार कर लेता है। वो शाम होने पर अंदर जाता है और देखता है कि उसके डैड अपनी मॉम पर फिर से चिल्ला रहे होते हैं। ये सब एल्मर से देखा नहीं जाता और वो फटाक से अपने डैड को इंजेक्शन लगा देता है और हर बार की तरह उसके असर से ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। एल्मर को ऐसा करता देखकर उसकी मॉम एकदम हैरान हो चुकी थी, लेकिन अब एल्मर की मॉम को उस आदमी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका था। अब बॉडी को गायब करने के बाद में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्मर और वायोलेटा एक दूसरे से मिलकर काफी बातें करते हैं। वहीं वायोलेटा को मरवाने के लिए एल्मर की मॉम के पास में वही लेडी आती है और वो कहती है कि अगर तुमने मेरा काम जल्दी से नहीं किया तो मैं सारा सच पुलिस को बता दूंगी। यानी कि इस लेडी का काम नहीं हुआ तो वो एल्मर और उसकी मॉम का पुलिस के सामने खुलासा कर देगी। इसलिए एल्मर की मॉम डिसाइड करती है कि ये काम एल्मर से नहीं होगा तो ये काम मैं खुद ही करूंगी। अब इस काम को अंजाम देने के लिए वो वायोलेटा की सारी डिटेल निकालने लगती है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है और बहुत कुछ। सारी डिटेल्स निकालने के बाद में वो एल्मर की लैब में से इंजेक्शन ले लेती है और खुद को इस तरह रेडी करती है कि उसको कोई पहचान नहीं पाए। सारा प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद में एल्मर की मॉम वायोलेटा के स्कूल में पहुंच जाती है और उसको मौका मिलते ही वायोलेटा के पीछे पीछे जाने लगती है जहाँ पर वो क्लासरूम में अकेली थी। इससे पहले कि एल्मर की मॉम कुछ कर पाती वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसकी वजह से एल्मर की मॉम का प्लान फेल हो जाता है और वो वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद में हम देख पाते हैं कि एल्मर की मॉम एल्मर की दवाइयों को पीस रही होती है ताकि वो एल्मर को खाने में मिलाकर दे सके। अगले दिन एल्मर वायोलेटा के साथ में फिर से घूमने के लिए जाता है। यहाँ पर ये दोनों घूमने के साथ में खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। पुलिस छानबीन करने के लिए अपने पुराने केसेस को भी देखने लगती है और कम से कम 10-12 केसेस थे और ये जितने भी लोग गायब हुए थे उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये सब एल्मर नहीं किए थे। एल्मर को काम मिलने के बाद में वो अपना काम पूरा करता और उस बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर गाड़ देता। इन केसेस को देखने के बाद में पुलिस वालों को इतना समझ में आ चुका था कि ये जो किलर है उसको हायर किया जाता है। इधर एल्मर और वायोलेटा एक मूवी देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही सैड होती है, लेकिन फिर भी एल्मर को कुछ भी फील नहीं हो रहा था और ये सब इतना ज्यादा एल्मर की दवाइयों की वजह से हो रहा था। लेकिन एल्मर अंदर ही अंदर समझ चुका था। वो घर जाता है और उन दवाइयों को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इन दवाइयों की वजह से एल्मर को
पहले जैसा फील नहीं हो रहा था और अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। एल्मर खाना खाता है और वायलेटा से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर एल्मर वायलेटा को इतना इम्प्रेस करता है कि वो उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। अब ये दोनों पहली बार एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं। एल्मर अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उससे वो नहीं हो पाता और वो इतना गिल्टी फील करने के बाद में सीधा घर आ जाता है और फिर से उन दवाइयों को ढूंढने लगता है। एल्मर की मॉम कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, लेकिन फाइनली एल्मर उन दवाइयों को ढूंढ लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये सब क्या है, आप मुझे खाने में दवाइयां मिलाकर दे रही हो, आपकी वजह से मैं कुछ भी फील नहीं कर पाता। अगले दिन होते ही हमें वायलेटा को दिखाया जाता है जो कि तैयार होती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ पोस्टर्स नजर आ जाते हैं और ये पोस्टर्स उसी लड़के के होते हैं जिसको एल्मर ने खत्म कर दिया था। इन्हें देखकर वायलेटा काफी घबरा जाती है और इसी के साथ में इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें एल्मर को दिखाया जाता है जो कि वायलेटा के साथ में चैटिंग कर रहा होता है। तभी हम एल्मर की मॉम को देखते हैं जो सोचने लगती है कि ये एल्मर का पहला प्यार है और इसे तोड़ने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इन पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि इस केस में एक आदमी की मदद लेने के लिए उसके पास में जाते हैं। यहाँ पर ये एल्मर ने जितने भी लोगों को गायब किया था उन सभी की फाइल्स को देखता है और वो इनको देखकर कहता है कि ये कोई साइको किलर नहीं है, ये कोई स्पेशलिस्ट है जो अपना काम करने के बाद में कोई भी सुराग नहीं छोड़ता। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो इसे काम करवाने के लिए हायर किया जाता है, पैसे लेता है और अपने काम को पूरा करता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम एल्मर को देख पाते हैं जो कि वायलेटा की स्कूल ट्रिप पर उसका पीछा करते करते यहाँ तक भी आ चुका था। वायलेटा जैसे एल्मर को देखती है तो वो कहती है कि तुम मेरा ऐसे ही पीछा नहीं कर सकते, मेरी अपनी लाइफ है और मेरे अपने काम भी है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से अभी के लिए चले जाओ। तो एल्मर वहाँ से सीधा अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर एल्मर की मॉम एल्मर को वायलेटा के खिलाफ भड़काने लगती है और वो कहती है कि तुम उससे बेटर डिजर्व करते हो क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। इन बातों को सुनने के बाद में एल्मर के दिल में धीरे धीरे शक पैदा होने लगता है। इधर पुलिस पूछताछ करती करती उस औरत के पास में पहुंचती है जिसका पति समुद्र में बह के चला गया था, यानी कि जिसको हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था। यहाँ पर करेरा उस लेडी से पूछताछ करती है। एक्चुअल में इस लेडी ने अपने पति से तंग आकर एल्मर की मॉम को हायर किया था और उस काम को एल्मर ने अंजाम दे दिया था। करेरा इसकी झिझकती हुई बातों को देखकर बहुत कुछ समझ चुकी थी। खैर अभी यहाँ से निकलती है और टॉरिस को जाकर सब कुछ बता देती है। अगले दिन होते ही हम वायलेटा को देख पाते हैं जो कि अपनी डॉग को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है और वहीं पर ही हम उसी लेडी को देख पाते हैं जो कि वायलेटा को मरवाना चाहती है। यहाँ पर वायलेटा अपने फ्रेंड के साथ में बैठकर कुछ बातें कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वायलेटा को अपना डॉग नजर नहीं आता और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अब वायलेटा अपने डॉग को ढूंढती हुई उसी लेडी के घर पर पहुंच जाती है। पहले तो वो लेडी मना करती है कि मेरा उस डॉग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है तुम मेरे बेटे की तरह मुझे भी मारना चाहती हो। वायलेटा कहती है कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आप जानती भी नहीं कि उस रात क्या हुआ। वायलेटा इस लेडी को उस रात के बारे में सब कुछ बताने लगती है। मैं उस रात पार्टी से अपने घर पर जा रही थी, तभी आपका बेटा जॉन वहीं पर आ जाता है क्योंकि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो चुका था। वो कहता है कि मैं तुमको घर ड्रॉप कर दूंगा, आ जाओ मेरे साथ चलो। अब मुझे उसके साथ में बैठना पड़ा, लेकिन वो रास्ते में ही मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगा। जॉन ने कहा कि तुम हमारे ब्रेकअप के बाद में कितने लड़कों के साथ में इंटीमेट हुई, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि 100 से ज्यादा। इसी बात को सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी को बहुत ही स्पीड में चलाने लगता है। कुछ दूरी जाने के बाद में वो अपनी गाड़ी को रोकता है। यहाँ पर वायलेटा कहती है कि तुम्हें अगर मरने का ही शौक है तो अकेले जाके मरो ना। जॉन इस बात को सीरियस ले लेता है और उस ब्रिज के उस पार चला जाता है, लेकिन जॉन यहाँ से नहीं कूदा और वापस आने लगता है। लेकिन इस मोमेंट पे उसका हाथ स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो सीधा पानी में नीचे जाके गिरता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर वायलेटा कहती है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था जिसकी आप मुझे जिम्मेदार मान रही हो। वायलेटा यहाँ पर विनती करती है कि प्लीज मेरा मिल्की मुझे वापस लौटा दो। वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा ही फील कराना चाहती थी। तभी वायलेटा गुस्सा आता है और उस लेडी को स्लैप कर देती है। वायलेटा को यहाँ पर लग रहा था कि मेरा मिल्की इसने मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लेडी इसके डॉग को वापस लौटा देती है, लेकिन उस रात की सच्चाई तो कुछ और ही थी। जॉन जब ब्रिज से लटक रहा था तो वायलेटा उसे कूदने के लिए उकसाने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वापस आने लगता है। और तभी वायलेटा उसे जोर से धक्का मार देती है, यानी कि जॉन को वायलेटा ने ही मारा था। इधर एल्मर वायलेटा कॉल करता है, लेकिन वो उसके कॉल को रिसीव नहीं करती। इसके बाद एल्मर को रहा नहीं जाता और वो सीधे उसके घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वायलेटा के फ्रेंड कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है और तभी वायलेटा उसी घर से बाहर आ जाती है। यहाँ पर वायलेटा एल्मर से कहते हैं कि एल्मर मुझे तुमसे कुछ दिनों के लिए ब्रेक चाहिए। एल्मर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो वापस घर आ जाता है। वहीं एल्मर की मॉम से मिलने के लिए वो लेडी आती है और वो कहती है कि अगर तुमने 2 हफ्तों में मेरा काम पूरा नहीं किया तो मैं सारा सच पुलिस को बता दूंगी। एल्मर की मॉम उसे विश्वास दिलाती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। करेरा जिस लेडी से पूछताछ करने के लिए गई थी वो लेडी सुबह होने पर एल्मर की मॉम के पास में जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पीछा पुलिस कर रही है। ये काम हो जाने के बाद में करेरा टॉरिस
पुलिस को वो सबूत दिखाती है जो कि गार्डन में पानी देने के लिए यूज होता है। और वो कहती है कि एल्मर के पास एक बहन भी है, इसलिए मैं जल्द ही उनके घर का सर्च वारंट निकलवा लूंगी। इस बात को सुनकर टॉरस बहुत ही खुश होता है। एल्मर जब खाना खा रहा होता है तो उसकी मॉम उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वायलेटा अपने फ्रेंड के साथ में एक पार्टी में बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। ये सब देखने के बाद में एल्मर वायलेटा घर के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर वो किसी और लड़के के साथ में इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर एल्मर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एकदम हक्का बक्का भी रह चुका था। और इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एल्मर को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्मर जिससे प्यार करता था उसने उसको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से अब एल्मर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है तो बस वायलेटा की पुरानी यादें। अब जब एल्मर की इतनी हालत खराब हो चुकी थी तो इसकी मॉम इसे हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इसका ब्रेन का ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी डेथ भी हो सकती है। घर जाने के बाद में एल्मर गार्डन में कुछ कर रहा होता है, तभी उसके पास में वायलेटा की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। एल्मर उससे मिलने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसने एक खड्डा खोद दिया था, यानी कि अपने काम को वो अंजाम देने वाला था। एल्मर अपना इंजेक्शन तैयार करता है और रात होने पर वायलेटा से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि इनका पीछा पुलिस कर रही होती है। एल्मर वायलेटा को मारने के लिए अपना इंजेक्शन निकाल ही रहा होता है, लेकिन तभी वायलेटा एल्मर से माफी मांग लेती है, जिसकी वजह से एल्मर का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अंदर ही अंदर वायलेटा को माफ भी कर देता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सीधा अपने घर पर पहुंच जाते हैं। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता और उनको ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। एल्मर और वायलेटा फिर से यहाँ पर इंटीमेट हो चुके थे, जहाँ पर ये दोनों एंड तक एंजॉय करते हैं। पुलिस वाले जो कि सारी रात अपनी गाड़ी में बैठकर इन पर नजर रख रहे होते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो अचानक एल्मर इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और ये दोनों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन एल्मर इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। इन्हें लग रहा होता है कि शायद एल्मर ने इन्हें देख लिया है। खैर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्मर की मॉम को दिखाया जाता है जिसने वायलेटा को मारने के लिए एक गुंडे को हायर कर लिया होता है। अब एल्मर के लिए सिर्फ एक ही खतरा था, वो लेडी जो कि एल्मर की मॉम को बार बार वार्निंग दे रही थी कि अगर उसने वायलेटा को नहीं मारा तो सारा सच वो पुलिस को बता देगी। इसलिए एल्मर डिसाइड करता है कि उसके बताने से पहले ही उसका ही काम तमाम कर दिया जाए। इसके लिए वो उसके घर पर जाता है जहाँ पर उसे वायलेटा की फ्रेंड देख लेती है। अब एल्मर घर के अंदर जाते ही उस लेडी पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई चल रही होती है, जहाँ पर एल्मर को उस लेडी को संभालने में काफी परेशानी आ रही होती है। इस लेडी को एक नाइफ मिल चुका था और अगर एल्मर से गलती होती तो उसका बचना नामुमकिन था। अब एल्मर उसके ही हाथ से उसके ही नाइफ को उसके ही मार देता है, जिसकी वजह से इस लेडी का भी यहीं पर ही खेल खत्म हो जाता है। ये सब काम करने के बाद में एल्मर वायलेटा के पास में चला जाता है और इधर हम देख पाते हैं कि करेरा जो कि एल्मर के गार्डन में घुस चुकी है और वहाँ से सबूत इकट्ठा करने लगती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका लास्ट एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एल्मर को जो कि वायलेटा के साथ में होता है। एल्मर के जाने के बाद में वायलेटा को एक ईयर रिंग मिल जाता है और ये ईयर रिंग उसी लेडी का था जिसकी सोशल मीडिया पर डेथ न्यूज चल रही थी। यहाँ पर वायलेटा समझ चुकी थी कि ये सब एल्मर ने किया है, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है। अब एल्मर की मॉम ने वायलेटा को मारने के लिए जिसको हायर किया था वो उसका पीछा करते करते वहाँ तक भी पहुँच जाता है। वो वायलेटा को बेहोश करता है और अपनी गाड़ी में डालकर कहीं पर ले जाने लगता है। वायलेटा की आंखें खुलती है तो वो देख पाती है कि वो एक सुनसान सी जगह पर है और उसके सामने एक खूंखार किलर खड़ा है जिसके हाथ में गन है और उससे बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ही मौका मिलने के बाद में वायलेटा यहाँ से भाग जाती है। ये किलर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो तब तक यहाँ से गायब हो चुकी थी और अचानक से उसके पीछे आती है और एक पत्थर से उस पर वार कर देती है और उसे तब तक मारती है तब तक कि वो मर नहीं जाता। इतना सब करने के बाद में वायलेटा एल्मर को कॉल करती है और कहती है कि मैंने एक आदमी को बचा दिया। एल्मर कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं वहीं पर जल्दी आ रहा हूँ। इधर टॉरस और करेरा की टीम सर्च वारंट लेकर करेरा के गार्डन में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर इन्हें एक भी बॉडी नहीं मिलती क्योंकि एल्मर की मॉम ने इनके आने से पहले ही सारी बॉडीज गायब कर दी थी। तो कल रात करेरा जैसे ही गार्डन में आई थी तो एल्मर की मॉम ने उसे देख लिया था और उसने रात में ही सारी बॉडीज गायब कर दी थी। इधर एल्मर वायलेटा के पास में आता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगा। और वैसे भी एल्मर ने उस रात उस लेडी को मारकर उसके घर के सारे पैसे चुरा लिए थे। एल्मर उन पैसों को अपनी मॉम के पास में ले जाकर कहता है कि मैं आपसे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, आपने पैसों के लिए मुझे एक किलर बना दिया है, मैं भी सब कुछ फील करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। और यहाँ पर फिलहाल के सीन में एल्मर कुछ पैसे अपने साथ में भी लाया था। वो उन पैसों के साथ किलर को भी उस गाड़ी में डालता है और उसे पहाड़ी से धकेल देता है। उसकी गाड़ी लुढ़कती हुई धड़ाम से नीचे जाके गिरती है। इसके बाद एल्मर वायलेटा को अपनी वैन में बिठाकर वापस आ जाता है। एल्मर अपनी मॉम के पास में आता है और उनसे कहता है कि वायलेटा को मरवाने के लिए जिस किलर को आपने भेजा था उसका काम तमाम हो चुका है। एल्मर की मॉम कहते हैं कि शायद तुम्हें
तुम्हें पता नहीं है कि पुलिस के आने से पहले ही मैंने सारी लाशों को समुद्र में फेंकवा दिया अब हमारे पास सब कुछ है और अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, और वैसे भी हमें इसी दिन का तो इंतजार था। एल्मर कहता है कि मैं आपके साथ में कहीं नहीं जाऊंगा, और इतना कहकर ही वो यहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बैन में बैठकर यहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी मॉम उसके सिर पर पीछे से वार कर देती है, और उसके तुरंत बाद ही वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। इधर वायलेट अपने फ्रेंड से मिलने के बाद में कहीं पर दूर जाने की तैयारी कर रही होती है। हॉस्पिटल में एल्मर की सर्जरी कर दी जाती है, जिसकी वजह से उससे उसके सारे इमोशंस छिन चुके थे, यानी कि वो अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। अब वैसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ महीनों बाद ही एल्मर अपनी गार्डन की दुनिया में फिर से पहुंच चुका था। तभी अचानक से एल्मर को वायलेटा नजर आती है और वो उससे कहते हैं कि तुम जहाँ पर पहले थे अब वहीं पर ही पहुंच चुके हो, खैर मुझे किसी को रास्ते से हटवाना है। एल्मर कहता है कि किसका, और इसी के साथ इस सीजन का एंड यहीं पर हो जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं इस सीजन का पोस्ट क्रेडिट सीन। इसमें हमें टॉरेस और करेरा को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के पास में होते हैं, और इन्हें वो सारी लाशें मिल चुकी थी जो कि एल्मर की मॉम ने गायब की थी। अब सवाल ये उठता है कि वायलेटा आखिर किसको मरवाना चाहती है। अगर आप अंदाजा लगा सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं वैसे भी अगले सीजन में तो पता चल ही जाएगा। आई होप कि आपको ये सीजन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।